देखिए आप इंग्लिश को पूरा रिवाइज करने क्या करना पड़ेगा, जो शुरू का है ना इंट्रोडक्शन 22-23 चॉइस के 1 महीने की पूरी, इसे 2-4 बार क्या करेंगे आप, पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टॉपिक वाइज ये एक बार आपको पूरा करना पड़ेगा। और बाद में क्या करेंगे आप, क्वेश्चंस। कैसे, टॉपिक वाइज, बाद में कैसे करेंगे, मिक्स। और फिर आप निकालेंगे पिछले सालों के पेपर। हालांकि पिछले सालों के पेपर में से ज्यादा रिपीट होता नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है। एग्जाम का पैटर्न मतलब किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे एंटोनिम आता है, कैसे सिनोनिम आता है, किस तरह से प्रश्न बन के जाते हैं, हमको किस तरह से करना है। हालांकि सिस्टम सारा वोखा वही है, लेकिन करने के बाद क्या होगा, पता चल जाएगा। तो पिछले सालों के पेपर को हल करने का उद्देश्य इतना सा होता है कि वो के वो आएंगे नहीं, आपको उस तरह की चीज समझ में आ जाएगी। और सेम तो कभी आना ही नहीं। हाँ, कोई एंटोनिम सिनोनिम या वन वर्ड कभी आएगा ना एज इट इज, तो अलग बात है बाकी। और वो भी आते तो जानते क्या होता है, सेम वर्ड नहीं होता है, दूसरा वर्ड उसके सेम मीनिंग वाला होता है, शब्द वो का वो नहीं होगा। जैसे एक बार दे दिया आपको डिलीजेंट, मेहनती, अगला क्या दे दिया आपकी बार, हार्ड वर्किंग दे दिया, फिर कह दिया आपको लेबरस दे दिया, तो क्या होता है, रिपीट होता है, लेकिन रिपीट करने का तरीका क्या होता है उनका, अलग होता है। तो जो दिमाग में चल रहा है ना किसके पेपर सेटर के, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वो क्या क्या हमारे साथ खेल कर सकता है। तो उस खेल का क्या करना आपको, अरे जवाब देना है कि नहीं भाई, तभी तो सारा मामला बनेगा। तो जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा मैटर पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका काम करने का तरीका क्या होगा, बढ़ेगा। और वही क्या होगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जितना जल्दी आंसर देगा, उतना ही सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे भाई, बढ़ जाएंगे। और जितना ज्यादा टाइम लगता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने का, इसका मतलब आपके बाकी प्रश्नों का क्या होता है, हर्ज हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। फिर आप सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और एक बार अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो फिर दिमाग में एक नेगेटिव सोच आती है, कहते अब कुछ होना तो है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, फिर आता है दुस्साहस। क्या आता है, डेयरिंग। उसका मतलब क्या होता है, कहते देखा जाएगा। फिर क्या करेंगे, या तो सी है, या बी या फिर एबीसीडी क्रम में क्या करेंगे, पहले में, दूसरे में बी, तीसरे में सी, फिर डी, उसके बाद पांचों में से। तो ये एग्जाम देने का तरीका नहीं हो सकता। जानते क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सबके लिए कैसा है, सेम है। और लोग कितने भाई साहब, 10 लाख। अब 10 लाख लोग उसको पढ़ेंगे तो इतने नाड़ी थोड़ी है भाई कि उनको उसमें से कुछ नहीं पता है, पता तो है। और देखिए, सबके सारे के सारे क्वेश्चन 10 लाख में सबके तो पूरे आंसर तो सही होते ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि फुल में से फुल किसी के मार्क्स आ गए भाई साहब, 500 में से 500 कभी किसी का है क्या, आज दिन तक नहीं है कंपटीशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो है गलती होती है। गलती भी नहीं होती तो टाइम कम मिलता है एग्जाम में क्या करने का भी, अटेम्प्ट करने का। और सबसे बड़ा इशू है कि आता तो सबको ही है, लेकिन टाइमिंग का वहाँ इशू रहता है सबसे। तो टाइमिंग का इशू कैसे सुधारेंगे आप, प्रैक्टिस कर करके, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी ऑल द बेस्ट तो है ही, है, कीप डूइंग, है भाई। हाँ, वो रहेंगे एक। हाँ, और बता दो, अभी जो आपका सारा मैटर है ना, पूरी जनवरी आपके पास रहेंगे, पूरा महीना कंप्लीट। ठीक है, और पूरा महीना उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो, बाकी काम मत करना कुछ भी, नहीं तो वो बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि इतना टाइम देते हैं बॉयस, पूरा होने के बाद 1 महीने का टाइम देते हैं ऐप वाला, क्योंकि उनके भी दिक्कत रहती है, तो फट से अपने आप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो आप सारा कर लेना उसको, और खूब पढ़ाएं, खूब मेहनत करी आप लोगों ने, मैंने भी खूब करी है, लेकिन आप लोगों ने मेरी तुलना में क्या किया अभी, कुछ कम किया है, ज्यादा नहीं किया है। ठीक है, तो करना तो पड़ेगा ना भाई। बाकी ऑल द बेस्ट है, तो बजा दो तालियां एक बार। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये जरूरी है भी, क्योंकि अभी कोरोना आ रहा है, तो लड़ू तो आ जाओ गोबर भाई। हैं? जो बंधु है बाहर वो आ जाएगा अभी लेके। हाँ भैया, बंद कर दो इसको तो। अच्छा, साफा बांध देगा, ले बांध ले यार, ले बांध ले भाई। अरे पक्का, मैं यही हूँ तुम्हारी छाती पे इधर ही। हाँ, किधर, मेज बांधना थोड़ी आता है। अरे यार, मेरे को बांधना नहीं आता है। फिर आवाज नहीं आएगी तुम लोगों की यार।
ऐसे बांध लेते थोड़ा सा हिसाब से पहले आप बांध लो फिर बांध के दे देंगे। सर आपने तो बहुत बांधे होंगे घुमाया जाएगा सब ऐसे थोड़ी घुमाया जाएगा जो बुजुर्ग लोग घुमाते हैं। सर आप 17 साल के हो सकते हैं। हाँ यार ये भी सही है, तो मौका मत चूक। नॉटी बॉय सर आपसे सीखा जो सीखा है। मैं भी उधर ही आके बनाऊंगा, हम भी देखेंगे उसमें। फूल ए भैया खींच लो फोटो। सर के साथ में थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आ जाओ बहुत देर हो अब सेलेक्ट हो गया ना। आ जाओ लड़की जैसा मुंह बनाओ। एक ग्रुप फोटो हाँ ले लेंगे, सेल्फी आ जाएगी नहीं आती। सर आप बीच में हो। मॉडर्न सर से ही मॉडर्न है। चार ग्रुप में निकल जाओ। सही है। सर को ऐसे खिलाना हो ये 17 साल के हिसाब से है। ये क्या हो गया इसको? चॉकलेट को क्या? आज ही वाला टैटू बना लिया हमने तो। ओए ये कैसे सेल्फ ले ले पूरा सर ये ले पूरा और बन गया ज्यादा फोकस मत दे नंबर दे दे मैं ग्रेड दूंगा आजा पकड़ना हट जाओ यार भाई देख मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। रेड हो जाता आज जुकाम की वजह से रेड हो रहा हूँ। आज तो सर के ग्लो आ रहा है। सही है भाई कैमरे से नीचे हो रहा है ज्यादा नहीं आना चाहिए। मजा आया पर एक बात चलो चलो एक फोटो चाहिए हाँ बिल्कुल नहीं रहते हैं सर 17 साल के तो भाई साहब बोल रहे हैं ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
बहुत जल्दी मिलेंगे सर, कामयाब होके। हाँ सर, तभी आएंगे सर। इसकी भी ले लें। हो गया ना? ये भी ले ले, ये भी डाउन क्लास। टेलीग्राम एक ग्रुप बना लो। मेरे भी करने वाला भाई इधर क्या है इसके ले ले भाई। हाँ यार पूरा ब्रांड है। ब्रांड आजा बेटा तू इधर आ। स्माइल करना। क्लास डाउनलोड हो गया। लास्ट वाली पूरी क्लिप नहीं, लास्ट वाली आज भी रहे तो इस क्लिप को डाउनलोड करके आप अलग से डाल देंगे। डाल देना सर यहाँ पे आ जाओ, सर यहाँ आ जाओ, सर डालो सर एक स्वैग ऐसे ऐसे एक सीधा ले ले पीडीएफ फाइल बना क्या मैं सर वो चॉकलेट खाना बोलना मत चॉकलेट मत बड़ा है सर यार प्रॉब्लम ही नहीं है आपके नाम से आपका नाम ही चलेगा सर। आप सर ये जरूर याद रहेगा। नहीं सारे याद रहेंगे। नाम तो भूल जाता हूँ लेकिन चेहरा तो कभी चेहरा तो भूलना होता ही नहीं। साल पहले लड़के इग्नोर कर सकते हैं, सर इग्नोर नहीं करते। सब वाले कोई चांस नहीं। ओके बेटा, बेस्ट विशेस। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। जैसा हुआ जैसा कर दिया, जितना हुआ